कोई तकलीफ काफिर की तरफ से हो, किसी के कौल से हो या फेल से हो, नबूवत तक पहुंच गई तो तुम्हारे सारे आमाल जला के राख कर दिए जाएंगे। किसी का कोई एक अमल नहीं बचेगा। अगर अपने आमाल को बचाना चाहते हो तो नबूवत का दिफा जरूरी है। और अगर कोई एक, असल में बात यह है कि क्या साद का यह पैगाम जाती जज्बा था, तफर्रुद था उनका, या इसके पीछे अल्लाह का कुरान है? तो अगर हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो मैंने एक छोटी सी सूरत, एक छोटी सी आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिल कौलि कजहरि बाजिकुम लिबाजिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, खबरदार अपनी आवाजों को मेरे नबी से, मेरे नबी की आवाज से पस्त रखना है। अगर तुम्हारी आवाज भी नबूवत की आवाज से ऊंची हो गई, तुम्हारी आवाज नबूवत की आवाज से ऊंची हो गई, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएं, वान तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी ना चले। ये जो है ना, तुम्हें पता भी ना चले, ला तशउरून। मुफस्सरीन ने बहुत गहराई में जाकर इसकी एक तफसीर यह भी की है कि अगर कोई शख्स इस भूल में हो, इस गलत फहमी में हो कि अगर एक बार हमसे कोई ऐसी गलती खता हो जाती है कि हमारे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आमाल खत्म हो भी जाते हैं, तो फिर हम तौबा करेंगे, नए सिरे से आमाल करेंगे, जितने हो सके मौत तक दोबारा अमाल करेंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं नहीं, व अंतुम ला तशउरून का मतलब यह है कि जिससे नबूवत के मामले में खता हुई, गलती हुई, अल्लाह उसको दोबारा तौबा की तौफीक भी नहीं देगा, तौबा की तौफीक भी नहीं देगा। ये नबूवत का दिफा है जो मुझ पर, आप पर वाजिब नहीं, फर्ज है। और इस अंदाज में फर्ज है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, दुनिया, यहां तक कि तुम्हारी जान, हर चीज से जब तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब मैं मोहम्मद ना बन जाऊं तो उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। क्यों बताया, क्यों बताई ये बात, क्यों समझाया ये मौक़िफ़? इसलिए कि जब तुम किसी सुन्नत पे अमल करना चाहो, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत हो, मोहब्बत में बाप भी बराबर हो, माज़अल्लाह, नबी की मोहब्बत भी उतनी, बाप की मोहब्बत भी उतनी, नबी की अताअत भी उतनी, बाप और मां की अताअत भी उतनी, दुनिया वालों की भी उतनी, तो फिर फैसला करना मुश्किल हो जाता। एक बंदा कहे मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, बाप कहे बेटा नहीं रखनी। अब सवाल यह है, एक तरफ तो मेरे नबी का हुक्म है कि इस सुन्नत को चेहरे पे सजाओ, एक तरफ बाप कहता है कि दाढ़ी को मनाओ। अब बाप से भी मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत है, फैसला कैसे करना है? बाप की बात मानूं या नबी की बात मानूं? अल्लाह के नबी ने आसान सा एक मौक़िफ़, एक कुलिया समझा दिया कि बात ज़हन में रखो, मेरी मोहब्बत सब मोहब्बतों पर गालिब है। जब मेरी सुन्नत का मामला आए, बाप की नहीं माननी, मां की नहीं माननी, दुनिया वालों को नहीं देखना, मोहल्ले वालों को नहीं देखना, रिश्ते वालों को नहीं देखना, रिश्तेदारों को नहीं देखना, बल्कि सबकी, सबसे मेरी मोहब्बत जब गालिब आएगी तो तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है मैंने उसी पे अमल करना। अगर बराबर होती तो फैसला करना ही मुश्किल होता। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हें मैं महबूब हो जाऊं, फिर तुम कामल ईमान वाले हो। और सहाबा कराम ने
ये अमल करके दिखाया है, आइडियल है हमारे। उन्होंने ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे। बड़ा खूबसूरत वाकया है एक सहाबी का। आप जब वापस आ रहे थे तो मरहब की जो भाभी थी, इसने पैगाम भेजा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूं, आप मेरे घर में तशरीफ ले आए। हालांकि वो धोखेबाज थी, तो उसने जब ये पैगाम भेजा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को साथ लेकर मरहब की भाभी के घर में तशरीफ ले गए। मरहब की जो भाभी थी, उसने जो गोश्त बनाया उसके अंदर जहर मिला दिया। असल में वो मरहब का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि मरहब को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कत्ल किया था और वो ये बदला नबूवत से लेना चाहती थी, तो उसने गोश्त के अंदर जहर मिला दिया, आपको पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जो सहाबी थे उनसे फरमाया कि खाओ। वैसे भी अंदाज होता है ना, जब हम खाना खाने बैठे तो सामने वाले को, साथ वाले को कहते हैं भी खाओ, शुरू करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज में सहाबी से फरमाया कि शुरू करो, खाओ। उस सहाबी ने एक लुकमा लिया और गोश्त का तोड़ा और मुंह में डाल लिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक लुकमा गोश्त का तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। गोश्त का टुकड़ा बोल पड़ा कि इसमें जहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उगल दिया। वो जो सहाबी रसूल थे वो निगल गए। बात को सुनना है आपने, वो निगल गए। जहर इतना खतरनाक था, इतना तेज था कि उस पर फौरन असर हुआ सहाबी पर, और वो तड़पने लगे। वजूद उनका बताने लगा कि अब जहर असर कर गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि तुम निगल गए हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो, आपका हुक्म ही तो था, आपका हुक्म ही तो था ना। तो उसी हुक्म पे मैंने अमल किया और मैं उसको निगल गया। आपने फरमाया तुझे जब मुंह में डाला तो पता नहीं चला इसमें जहर था। उसने कहा या रसूल अल्लाह, कसम है रब्बे काबा की, मुझे उसी वक्त पता चल गया था इसमें जहर है। फरमाया तो उगल देते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, महफिल मुस्तफा की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी महफिल में मैं एक लुकमा उगल देता, ये आपकी महफिल की बेअदबी थी। हमने तो कभी बड़ी बड़ी सुन्नतों को रौंद देने के बाद भी बेअदबी नहीं समझा।